अरे कनिका तुम? वैभव तुम? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, कनिका और मैं फ्रेंड्स हैं, कॉलेज में साथ में पढ़ा करते हैं। हाय, माय नेम इज सैम। वैभव, वैसे कनिका तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? अरे नहीं, हमने कोई शादी नहीं की, मैं तो इनका बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में। थैंक यू। और ये लव बर्ड्स कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस कॉफी के लिए जा रहे थे यही पास में। इफ यू डोंट माइंड कैन आई जॉइन यू? वैसे भी बहुत टाइम हो गया, कनिका से बातचीत भी नहीं हुई। हाँ, इसमें डिस्टर्ब वाली क्या बात है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन भाई ये तो गलत है ना? गलत? इसमें गलत क्या है? अगर वो एक दूसरे के साथ खुश हैं तो मैं बीच में आने वाला कौन ही होता हूँ? और वैसे तुम ही बताओ, अगर तुम अपनी वाइफ से प्यार ना करते और तुम कनिका के साथ खुश होते तो तुम क्या करते? भाई वैसे तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं और ना मेरे साथ ऐसा कभी हुआ, और मैं दुआ करूंगा मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हो भी ना। और वैसे भी जो जिसके साथ है वो उसके साथ ही खुश रहे, और वैसे भी उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वैसे भाई तुम्हारा दिल ना बहुत बड़ा है। हाँ, मेरा दिल ज्यादा बड़ा है, शायद इस वजह से वो मेरे दिल में नहीं रह पाई। अरे कोई नहीं भाई, देखना वो लड़की ना आपसे डिवोर्स लेके बहुत ज्यादा पछताएगी। आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। भाई ये तो वक्त ही बताएगा कि वो पछताएगी या फिर खुश रहेगी। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। ओके ब्रदर, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। टेक केयर। मैं वैभव को छोड़ के आती हूँ। जा। वैभव, मेरी बात तो सुनो। आई एम सो सॉरी, मैंने इतना सब कुछ नहीं सोचा था। मैं उसे आज ही छोड़ दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। कनिका इट्स ओवर नाउ, मैं तुम्हें पहले ही छोड़ चुका हूँ और तुम उसी के साथ रहो। वैभव ये सब मत बोलो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने बोला ना, इट्स ओवर, गुड बाय, टेक केयर। वैभव प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम, आप 50 किलो एप्पल कर दीजिए। अच्छा सुनो, एप्पल नहीं, आप अनार कर दीजिए 50 किलो। अरे यार अनार का क्या करूंगा, आप अनार नहीं, आप तरबूज कर दीजिए। तरबूज कर दो 50 किलो। अरे आप एक बार सोच क्यों नहीं लेते कि आपको लेना क्या है? कभी पपीता, कभी अनार, कभी सेब। आप पहले सोच लो फिर बोलो। अरे नहीं, मेरे को लेना है। अच्छा मैं जो जो बोलता हूँ आपको वो निकालो। ओके बोलो। आप एक काम कर दो, आप एप्पल कर दीजिए 50 किलो और 50 किलो अनार कर दीजिए, और ये जितने केले है ना ये सब कुछ पैक कर दीजिए। आम तो रह गए, वो भी कर दो इकट्ठा। हाँ, ये तो याद ही नहीं था मेरे को। आप एक काम कर दीजिए, ये सारे आम भी पैक कर दो। सुबह सुबह तुम्हें मैं ही मिली हूँ दिमाग खराब करने के लिए। तुम्हें लेना देना तो है नहीं कुछ, फालतू में मेरा टाइम खराब कर रहे हो। जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मेरे को लेना है यार, मैं तभी तो आया हूँ आपके पास। आप एक काम कर दो यार, आप ये सारी दुकान पैक कर दीजिए। पूरी दुकान लेनी है तुम्हें? हाँ। पता है कितने की है? कितने की है? 10 लाख की, दुकान और गोदाम मिला के। बस 10 लाख? रुको, ये रखिए। ओ हेलो, लगता है तुमने सही से सुना नहीं। मैंने 10 लाख बोले, ये सिर्फ 10,000 है। हाँ, मुझे पता है। अभी के लिए एडवांस ये रखो, बाकी पैसे मैं मंगाता हूँ। हेलो वैभव। बहुत परेशान थी, पर अब इन पैसों को देख के लगता है कि उनका इलाज हो जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद आया। एक्चुअली मुझे पता था कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी। क्या? तुम्हें कैसे पता? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम्हारी दोस्त ने, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना यानशी, एक्चुअली वो मेरी छोटी बहन है, तो उसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे फादर की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए, इसीलिए तुम अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उनकी ये सब्जी की दुकान संभाल रहे हो। तो बस इसीलिए। यार सच में आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं पता था कि आज के टाइम में आप जैसे लोग भी हैं, आपकी वजह से मेरे पापा का इलाज हो जाएगा। सच में आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है। अच्छा वो सब छोड़ो, हमारे प्रपोजल का क्या हुआ? तो मैं हाँ समझू ना? अब आपने मुझे गोल्ड डिगर बोल ही दिया है, तो पापा के इलाज के बाद बताऊं? स्मार्ट। चलो कोई नहीं, अब इतना इंतजार किया तो थोड़ा और सही। बहरे हो? सुनाई नहीं देता? इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, गेट खुला है, गेट खुला है, अंदर आ जाओ। अभी रखो इसे, रखो।
पेन पेन। प्रिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सैम, अभी डिलीवरी बॉय वाला आया था और मैंने जाने अनजाने में उसकी बहुत इंसल्ट कर दी। लेकिन इसमें रोने वाली क्या बात है? सैम, मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया। वो ना बोल सकता था, नहीं वो सुन सकता था। देखो प्रिया, तुमसे जो कुछ भी हुआ ना, वो अनजाने में हुआ, और गलती से हुआ कोई भी काम पाप थोड़े ना होता है। हाँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो, तुम्हारी गलती ना सिर्फ इतनी सी है कि तुमने गलत सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट कर दिया, और ये दुनिया ना बहुत छोटी है। कभी वो इंसान तुम्हें दोबारा मिले ना, तो उससे माफी मांग लेना। और हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। सर, योर बिल। सर, वो 100 ये ठीक। अरे नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ कि आपका ये खाना है, मैं इसको पैक करवा देती हूँ। नहीं, इट्स ओके। सर, आप इसको लेके जाइए ना, आपके घर पे कोई खा लेगा, बहुत वेस्ट हो जाएगा ये। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। आप एक काम करो, फिटवा देना। नहीं सर, मैं इसको पैक करवा देती हूँ ना, आप लेके जाओ ना इसको। आर यू डम और व्हाट? मैंने बोला ना, ये खाना मेरे को नहीं चाहिए। आप एक काम करो, फिटवा देना। सर, मैं ज्यादा थोड़ी ना बोल रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये खाना बिल्कुल फ्रेश है, आपने अभी तक नहीं खाया इसको। तुम्हारा ओनर कहाँ है? आई वांट टू टॉक टू हिम राइट नाउ। सर, बुला लीजिए आप ओनर को। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं अपने सामने ऐसे खाना वेस्ट होते नहीं देख सकती। तुम होश में तो हो ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक बार बोला समझ नहीं आता तुम्हें? नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं पूरे होश में हूँ अपने, बस मैं ये खाना वेस्ट नहीं करना चाहती। आप इसको लेके चले जाइए, मैं पैक करवा देती हूँ। 2 मिनट। इस रेस्टोरेंट का ओनर कहाँ है? सर, शांत हो जाइए आप प्लीज चिल्लाइए मत। आप ये चाहते हैं ना कि मैं इस खाने को फेंक दूं? ठीक है सर, मैं फेंक दूंगी इस खाने को, लेकिन सर आप प्लीज मेरे साथ बाहर तक चल सकते हैं? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बाहर क्यों जाऊँ? सर, आपकी गाड़ी भी तो बाहर ही खड़ी है ना, आप अपनी गाड़ी से चले जाना। बस मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो देख लो, और मैं इस खाने को फेंक दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ओके। सर, देखा आपने, क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं ये खाना फेंक दूं? सर, आपके पास बहुत पैसा है, तभी तो आप खाने को छोड़ देते हो। लेकिन सर, कभी आपने सोचा है कि वो खाना किसी गरीब का पेट भर सकता है? असली कीमत एक गरीब ही जानता है उस खाने की। सर, छोटा मुंह बड़ी बात। आप हर खाने की कीमत भर सकते हैं जो मेन्यू में लिखी होती है,
लेकिन उस खाने की असली कीमत आप एक गरीब से पूछिए जो पल पल उस खाने के लिए मरता हो। सर अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया आपसे तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मेरी है। मैं हमेशा खाने की बेइज्जती करता रहा और ऐसे खाना बर्बाद करता रहा, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी आँख खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि खाने की असली कीमत क्या होती है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी ऐसे खाने को ज़ाया नहीं करूँगा। मैं चलता हूँ। ठीक है सर, मैं भी चलती हूँ।